तो आगे सारे चलो बढ़िया। तो आज की हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड वर्सेस स्टॉक। सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त 2026 का। जिस तरह से गोल्ड भागा है ना भाई साहब, अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक नहीं भागते ऐसे 50 60 70% है ना। लेकिन अब क्या, सवाल अब का है, अब क्या, मैं तो नहीं खरीद पाया या मैं खरीदा कम खरीदा, जो भी, अब क्या। इसको जानने के लिए ना हवाबाजी नहीं करूंगा, सारी बात समझाऊंगा। 5 से 10 मिनट में सारा खेल क्लियर हो जाएगा। गोल्ड स्टॉक का सीन क्या होता है, कब दोनों भागेंगे, कब एक भागेगा दूसरा नहीं भागेगा, सब समझते हैं इसको। चलो शुरू। ओके, तो स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बारे में समझने के लिए यहां मैं आपके पास कुछ लेकर आया हूं। मैं आगे से समझाना शुरू करता हूं। चलो, ये जरूरी है बहुत जानना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गोल्ड और स्टॉक ना नेगेटिव होते हैं। गोल्ड भागेगा स्टॉक गिरेगा, स्टॉक भागेगा गोल्ड गिरेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। कब होता है कब नहीं होता, ये समझना जरूरी है। अगर ये समझोगे तो ये समझ पाओगे 2026 में क्या होगा। तो चलो, गोल्ड और स्टॉक एक साथ भागे 2003 2007। यहां क्या लिखा है, ग्लोबल एक्सपेंशन। अब मेरी बात समझना भाई, 2000 में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जाके देखिएगा, डॉट कॉम करके क्राइसिस आया था, पूरा स्टॉक मार्केट खत्म हो गया था एक बार जब। और रिसेशन भी बहुत स्ट्रांग आया था, उसी की वजह से सारा कुछ हुआ था, है ना। रिसेशन आने के बाद क्या होता है ना, पैसे गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट मोस्टली पैसा छापना स्टार्ट करती है। जब वो पैसा छापना स्टार्ट करती है तो पैसे छापने से क्या होता है ना, लोगों के हाथ में पैसा आता है, वो ज्यादा खरीदते हैं पैसों चीजों को, तो स्टॉक ही भागते हैं, गोल्ड ही भागते हैं। तो अब जरा देखना, ध्यान से देखना, 2003 2007 2000 का जो क्राइसिस था उसके बाद वाली कंडीशन है। दोनों भागे, बोथ सर्ज्ड ड्यूरिंग रिमार्केबल ग्रोथ फेज। दोनों तगड़ा भागे। हाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या, वही जो मैंने बताया, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो बैंक को पैसा मिलता है आरबीआई या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी यूएस के उनकी अथॉरिटीज हैं, वो कम इंटरेस्ट पे देती हैं, तो ज्यादा पैसा बैंक लेता है। बैंक ज्यादा पैसा लेता है तो बैंक ज्यादा पैसा लोगों को भी बांटता है। जब पैसा ज्यादा बटेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो हर चीज में पैसा ज्यादा होगा। इसी को बोलते हैं ज्यादा लिक्विडिटी का होना। तो लिक्विडिटी, एक्सपेंशन प्लान थे, कॉमोडिटी साइकिल, सारा का सारे के वजह दोनों भागे 2009 से 2011। अच्छा, 2009 से 2011, अब जरा याद करो, 2000 के बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर क्राइसिस करके। वो किस साल में आया था, 2008 में आया था। 2008 के क्राइसिस में बहुत बहुत गंदा रिसेशन आया था अमेरिका में, दुबई वगैरह सब ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पे आ गया था। उसके 1-2 साल के बाद, 2008 के बाद, मैसिव मॉनेटरी स्टिमुलस, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं भाई, नौकरियां नहीं थी लोगों के पास, ना पैसा ना नौकरी, कुछ नहीं। तो फिर इस तरह की चीजें करी गई, फिर से पैसा लोगों के हाथों में दिया गया, इंटरेस्ट रेट कम करे गए। उससे क्या हुआ, दोनों भागे, स्टॉक भी गोल्ड भी दोनों भागे। अब ये दूसरा लिखा है 2020 से 2021, इसे क्या समझते हो। 2020 में क्या हुआ, कोरोना आया था, है ना। 2019 के लास्ट तक न्यूज आनी शुरू हो गई थी। 2020 में फरवरी में लॉकडाउन पहले लग गया था, अगर आपको याद हो, मोदी जी आके बोले थे आज से, है ना। तो मार्केट फिर से भागा 2020 से 2021 में, और उस वक्त पर मार्केट ऑल टाइम नॉट रिटर्न पे चला गया, साथ में गोल्ड भी भागा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये सारी कंडीशन, तीनों कंडीशन थी जब गोल्ड और स्टॉक दोनों भाग रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वो कौन सी कंडीशन है जब गोल्ड और स्टॉक दोनों ऑपोजिट चले। तो फिर से शुरू करते हैं। ऑपोजिट चले कब, 2008 के क्राइसिस में। जैसे ही क्राइसिस आता है उसी वक्त की बात अगर मैं करूंगा, तो जैसे स्टॉक गिरता है ना, बड़े लोग अपना पैसा खींच लेते हैं। उन्हें डर होता है इस बात का कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा, इसके लिए वो सारा पैसा किस में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं। तो उस मोमेंट पर स्टॉक मार्केट गिरता है बुरी तरह से, क्रैश, और गोल्ड ऊपर। मार्च 2020 कोविड पैनिक, मैंने आपको क्या बताया, फरवरी में लॉकडाउन लगा, उसके बाद से मार्च में कंफर्म होने लगा था कि भाई अब यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। जैसे स्टॉक मार्केट गिरा, लोगों ने पैसा कहां लगाया, गोल्ड में। गोल्ड फिर भागा। 2022 में क्या हुआ ना, 2020 में जब ये कोरोना आया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, चीजें दिक्कत आई, तो फिर लोगों ने, गवर्नमेंट ने पैसा देना स्टार्ट किया हाथों में लोगों के, क्योंकि उनकी जॉब भी गई कोरोना में, काफी नुकसान हुआ कोरोना की वजह से। तो क्या होता है ना, जब पैसा ज्यादा लोगों के हाथों में आता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, बैंक ज्यादा कम दरों पे ज्यादा पैसा लोगों को देता है, तो धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ती है।
महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब सबके पास पैसे तो सब खरीद सकते हैं, जब सब खरीद सकते हैं तो कुल मिलाकर क्या होगा? कुल मिलाकर यही होगा कि आप उसी चीज को महंगे दाम पे बेच सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाई इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स मतलब अब धीरे धीरे अब महंगाई कितना बढ़ा सकते हैं? जो 100 रुपए की चीज है वो 110 120 से बिक रही है, क्योंकि सबके पास पैसा है। तो उसमें क्या करा जाता है ना, फिर से वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट मतलब जो बैंक को जो पैसा दे रहे हैं ना, जो अथॉरिटी देती है वो थोड़ा बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, बैंक अब ज्यादा ब्याज चक्कर में कम पैसा रहता है, लोगों के हाथों में कम पैसा आता है, धीरे धीरे जो बढ़ी हुई महंगाई कम होती है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा पैसा रहेगा लोगों का तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, लोगों का पैसा थोड़ा कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। बीच में कहीं पर आना पड़ता है तब इकोनॉमी चलती है, ठीक है ना। तो अगर आप ये कंडीशन देखोगे, ये तीनों वो कंडीशन है जब गोल्ड भागा, 2008 में क्राइसिस चलते भागा, यहाँ पर कोविड का पैनिक की वजह से भागा, स्टॉक गिर रहा है, यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट गिरा क्योंकि एकदम से भागा था ना। 2020 के बाद क्या हुआ था, 5-6 महीने तक तो स्टॉक मार्केट डाउन रहा, फिर एकदम से भागा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि स्टॉक कुछ गिरे, ज्यादा नहीं, बट गोल्ड आपका यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्टॉक गिरा बट गोल्ड स्टेबल रहा। अच्छा, गोल्ड का एक अच्छी बात ये है ना, गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं गिरता है। ऐसा नहीं कि गोल्ड एकदम 40% 50% गिर गया, ऐसा मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा देखा नहीं गया आज तक होता हुआ। चलो आगे देखते हैं। अब इसको समझते हैं अंडरलाइंग ड्राइवर्स, मतलब कब वो साथ भागते हैं, कब वो ऑपोजिट भागते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई? सेंट्रल बैंक जब लिक्विड, मैंने आपको बताया जब सेंट्रल बैंक पैसा देता है, लिक्विड हाथ में पैसा रखता है, तो गोल्ड और स्टॉक दोनों भागेंगे। लो इंटरेस्ट रेट्स, अभी बता रहा था आपको ना, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो अपने आप फिर गोल्ड भागेगा। उसके बाद क्या होगा कि ग्लोबल ग्रोथ है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आप किसी वजह से, जैसे मान लो गवर्नमेंट ही आपकी ग्रोथ करे, अभी आप देख रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट के केस में, हम मोदी गवर्नमेंट में हमने देखा लास्ट के 10 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन के इनिशिएटिव लिए गए, कई हाईवेज बनाए जा रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज को ऐसा डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, दोनों ही को फर्क पड़ता है और दोनों ही ऊपर चलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग में देखें, 10 साल में स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। डॉलर वीकनेस ये भी जरूरी चीज है। अगर डॉलर ही कमजोर हो जाता है ना, तो डॉलर कमजोर से क्या होता है कि देखो, डॉलर मजबूत और डॉलर कमजोर की कहानी क्या है। अगर डॉलर मजबूत होगा ना तो उसका फायदा यूएस को मिलेगा, और डॉलर कमजोर होगा तो उन लोगों को मिलेगा जो यूएस से कारोबार करते हैं, जिनको डॉलर खरीदना पड़ता है अपनी चीजों के लिए। तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, मतलब जैसे ऐसा समझो 100 रुपये मान लो $1 मिलता है किसी को, अब वही डॉलर उसको 90 रुपये मिलने लगा, तो डॉलर कमजोर कहते हैं इसको। 90 रुपए पे वही $1 खरीद के वो इंटरनेशनल मार्केट से चीजें आराम से खरीद सकता है। डॉलर मजबूत होगा तो क्या होगा कि जैसे 100 रुपए का $1 है, वो ही डॉलर 100 की जगह 110 का मिलने लगे। अब मुश्किल क्या है, अमेरिका को फायदा होगा, एक ही डॉलर पे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन जो खरीद रहा है डॉलर्स में उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसको 100 की जगह 110 देने होंगे। तो याद रखिए, डॉलर मजबूत होगा अमेरिका का फायदा, डॉलर कमजोर होगा तो बाकी इमर्जिंग मार्केट, इंडिया, एशिया, इन सब मार्केट्स को फायदा होता है, और साथ में गोल्ड और स्टॉक दोनों बढ़ते हैं। अपोजिट कब होता है? पहले बात मार्केट पैनिक, है ना, जैसे हमने देखा 2020 का मार्केट में पैनिक हो गया, 2000 क्या कहते हैं .com क्राइसिस के टाइम पे ऐसा हुआ, कोविड में ऐसा हुआ, 2008 के टाइम पर ऐसा हुआ। फिर यहाँ क्या लिखा है, डॉलर स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो अगर आपका डॉलर स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा तो भी फिर ऐसा होगा कि आपका दोनों अपोजिट चलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब आते हैं कहानी इस बात पे कि चलो ये सारी बातें हो गई, अब हम थोड़ा आगे तक की बात करते हैं कि अब क्या होना है 2025-2030 में, आखिर होगा क्या। तो 2025 ऑलमोस्ट होने जा रहा है, तो इन 5 साल में किस किस चीज पर डिपेंड करेगा ये सब चीजें। तो देखो, सबसे पहले आता है फेड रेट कट। फेड रेट कट क्या होता है? फेड जो होता है ना, एक यूएस की बॉडी है, वो क्या करती है ना, अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है तो इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो पैसा लोगों के हाथ में कम हो जाता है। तो इस तरह से वो महंगाई को ऊपर नीचे सही करते हैं। अगर लोग के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो क्या होगा, हल्की हल्की महंगाई बढ़ती जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, महंगाई धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फेड रेट को देखना होगा, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर दुनिया में लड़ाई चल रही है, कभी कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो इससे क्या होता है ना, डर आता है। जैसे अगर आप देखोगे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हो, कब से चली रही है, सीरिया में अपनी लड़ाई चल रही है, गल्फ का अपना चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी इजराइल और पैलेस्टीन का इतना लंबे टाइम तक चला, तो डर जब इस बात का होता है ना कि लड़ाई बढ़ जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, तो ये एक अनसर्टेनिटी, एक कंफ्यूजन वाली स्टेज क्रिएट करता है। इसके क्रिएट करने से क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि सेफ हेवन कहते हैं गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करें। उस वक्त पर स्टॉक मार्केट थोड़ा गिरता है और गोल्ड थोड़ा सा बढ़ने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, स्टिकी इन्फ्लेशन। वो अगेन, अगर महंगाई बढ़ेगी
लोग कहते हैं पैसा कम होगा तो स्टॉक में पैसा कम जाएगा, लेकिन बड़े लोग अपना पैसा कहाँ लगा देंगे, इस गोल्ड में लगा देंगे। ठीक है, यूएस का रिसेशन, अब ये बहुत जरूरी है। यूएस के रिसेशन में क्या होगा, शॉर्ट टर्म स्टॉक फॉल, गोल्ड राइजेस। अगेन वही बात है, अगर यूएस में रिसेशन आएगा, लोगों को घबराहट होगी, डर पैदा होगा, तो स्टॉक मार्केट तो गिरेगा। जैसे स्टॉक मार्केट गिरेगा वैसे सारा पैसा कहाँ जाएगा, गोल्ड में। क्योंकि हमेशा याद रखिए, गोल्ड को ऐसा माना गया है कि गोल्ड एक सेफ एसेट है, एक लेवल के नीचे वो नहीं गिर सकता। ठीक है ना, तो गोल्ड और स्टॉक सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में भागते हैं जब गवर्नमेंट उन्हें भगा रही होती है, गवर्नमेंट हाथों खूब पैसा दे रही होती है। उस वक्त पर ऐसा होगा कि आपका गोल्ड का और इसका पैसा, गोल्ड का स्टॉक दोनों एक साथ भागेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब इसको समझते हैं, शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड। ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पर कि आफ्टर दिस रन अप, इतना तगड़ा भागा है गोल्ड, इसके बाद हमने देखा 2024 के मिडिल के बाद से 2025 में लगातार गोल्ड भागता चला गया। 2025 में तो शानदार गोल्ड भागा है स्टॉक मार्केट, जबकि नहीं चल रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ है कि अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका छोटा सा एक आंसर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यस, गोल्ड रिमेन्स एडवाइजेबल। गोल्ड आज भी खरीद सकते हो, है ना, बट नॉट एज योर प्राइमरी इन्वेस्टमेंट। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है कि पूरे के पूरे, अगर मान लो 1 लाख है, 5 लाख है, तो पूरा का पूरा 5 लाख डाल दिया गोल्ड में, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा भाग चुका है। ठीक है ना, स्टॉक शुड फॉर्म द कोर फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये बात सही है कि स्टॉक ही है। अच्छा, कई लोग बहुत इस बात में ना, आजकल क्या हो रहा है, पिछले 1.5 साल स्टॉक मार्केट कोई नहीं चल रहा है, तो लोग बार बार अब ये कहने लगे, यार बेकार में स्टॉक में लगाया, गोल्ड में लगाया, गोल्ड में लगाओ, सिल्वर लगाओ, गोल्ड लगाओ, सिल्वर लगाओ। मैं आपको सारी कहानी पूरी बताऊंगा, सारा रिटर्न बताऊंगा, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में क्या होता है। देखो, कभी भी स्टॉक मार्केट को, गोल्ड को ना ऐसा 1-2 साल, 4-5 साल से मत समझना, उसको बड़े लेवल पर समझने की जरूरत है। तो आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि गोल्ड को स्ट्रैटेजिक एलोकेशन डालो, कितना, 5 से 15%, ना 0% ना 50%, ना तो ऐसा कि बिल्कुल ही जीरो कर दो उसके अंदर, ना कि 50%, पूरा आधा पैसा उसके अंदर डाल दो। स्ट्रैटेजी क्या होगा, गोल्ड कंटिन्यूज विद 3 कंडीशंस। देखो ये कंडीशंस है यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट पीकिंग। इंटरेस्ट रेट, अगर आपका पीकिंग का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट हाई हो चुके हैं, अब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो जब गिरेंगे लोगों के हाथों पैसा आएगा तो अगेन गोल्ड बढ़ सकता है। हाई ग्लोबल डेट लेवल्स। ग्लोबल डेट लेवल्स पे क्या होता है, एक्चुअली इसको समझने की जरूरत है। ग्लोबल डेट का मतलब क्या होता है, यूएस है, यूएस का बहुत बड़ा कर्जा है, हमें इंडिया को कर्जा बढ़ता जा रहा है, और भी कंट्रीज हैं। अब कर्जे का मतलब ये नहीं कि इनके पे पैसा नहीं है देने के लिए, नहीं। दरअसल क्या होता है, कर्जा का होता क्या है, देखो समझो, होता यह है कि कोई भी गवर्नमेंट को ना पैसे चाहिए होते हैं। अब वो पैसे कैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसे ना लोगों से लेते हैं, उसके लिए क्या बॉन्ड्स निकाले जाते हैं, उसमें ये कंफर्म कहा जाता है कि भाई आप इतना पैसा हमें, तो हम आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट आपको हर साल देंगे। यूएस भी देता है इतना, कुछ इसका परसेंटेज अलग है, हम अलग वीडियो में देख सकते हैं, इसको बना दूंगा इसके लिए अगर आप बोलोगे तो कुल मिलाकर क्या है कि इस तरह से ना लोग का पैसा वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये ऐसे कर्जा बोलो या ये बोलो, तो कर्जा 2 तरह से होता है। एक तो उस इंसान पे कर्जा ज्यादा हो जाता है जिस इंसान का ना पैसे देने की कैपेबिलिटी नहीं होती। दूसरा, उस इंसान पे भी कर्जा ज्यादा होता है जिस इंसान पे लोग भरोसा करते हैं कि ये कर्जा वापस कर देगा। जिससे क्या समझना, अंबानी अदानी बहुत कर्जा है, लेकिन उनपे लोगों को ये डर नहीं है ना कि वो भाग जाएंगे, इसीलिए उनको बैंक ने कर्जा दे रखा है। कुल मिलाकर बात यह कि कर्जा बहुत ज्यादा होना सही है या गलत है, ये अपने तरफ से समझने की, अगर आपको लगता है गवर्नमेंट मजबूत है, उसके आगे के एक्सपेंशन प्लान बढ़िया है, आगे पैसा कमाने वाली है, तो बढ़िया है फिर तो। और आपको लगता है नहीं वो कर्जा नहीं दे पाएगी, तो मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जो बात हो रही थी कि स्टॉक्स हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म गोल्ड इन 90% 10 ईयर पीरियड्स। मतलब कि अगर हम 10 साल की पीरियड लगाए ना पीछे 50 सालों में, तो हमेशा ही स्टॉक्स ने गोल्ड को पीछे छोड़ा है। पिछले 1 साल में भागा है, लेकिन 10-10 साल की हम बात करेंगे तो, है ना। तो चलो अब देखते हैं, गोल्ड बुलिश साइकिल नॉट ओवर येट। ये तो बात सही है कि आप ये नहीं कह सकते गोल्ड भाग लिया है तो अब इसके बाद बिल्कुल नहीं भागेगा, ऐसा नहीं होगा। गोल्ड अभी भाग सकता है, जो इसके सब रीजन लिखे हैं यहाँ पर ना। टेंशन अभी भी चाइना ताइवान में टेंशन है, कहीं ना कुछ होता रहता है, तो उसके चक्कर में कोई ना कोई का तो रहता है कि गोल्ड में रखो पैसा, यार गोल्ड में पैसा रहेगा तो कम से कम सेफ रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ रियल कंपैरिजन है, जरा उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर ना रिटर्न कंपैरिजन कर रखे गए हैं गोल्ड का। सीएजीआर क्या होता है, हर साल कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो अगर हम देखेंगे 20 साल का जो रिटर्न है इंडिया में वो 9% है, और इस 20 साल में वो 50-70% जो इस साल भागा है, पिछले साल भागा है 50%, वो भी होगा शामिल। तो आप देख सकते हो कि 9%। लेकिन वही निफ्टी का कितना रहा है, 13%। तो इसका मतलब निफ्टी गोल्ड से 4 से 6% सालाना ज्यादा चलता है। तो इसका मतलब ये तो क्लैरिटी आ रही है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म में एक जो परसेंटेज है बढ़ने का, वो निफ्टी से तो कम है। और
हम ये भी जानते हैं कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी से ज्यादा ही तेज भागते हैं, क्योंकि निफ्टी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस हुई, टीसीएस हुई, ये जनरली नहीं चलती हैं, धीरे धीरे चलती है, इनकी वजह से निफ्टी धीरे चलता है, तब भी वो निफ्टी इनको बीट कर रहा है, किसको? गोल्ड को। ठीक है ना। अब आप आगे आ जाइए कि यहां पर क्या लिखा है, हिस्टोरिकल पैटर्न। अब ये बहुत जरूरी है, आफ्टर मेजर गोल्ड रैलीज, जब जब गोल्ड की रैली हुई है, स्टॉक्स टिपिकली अंडर परफॉर्म। यहां पर आप देख सकते हैं ना, ये चीज, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म ओवर 2 से 4 साल, ये सॉरी आउट परफॉर्म 10 4 साल। मतलब अब इसको, इसमें थोड़ा सा एक मैसेज छुपा हुआ है, गोल्ड के भागने के बाद स्टॉक 2 से 4 साल तक लगातार चलते हैं बढ़िया। तो अगर हम देखें 2025 में क्या हुआ है, गोल्ड ही तो भागा है, स्टॉक मार्केट नहीं चला, तो शायद ये इंडिकेशन आ रहा है कि अब स्टॉक मार्केट के चलने की वक्त आ गया। हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैं कह रहा हूं पकड़ के चलो, बहुत ज्यादा 6 महीना पकड़ लो, पर उतना नहीं लगेगा, उससे जल्दी ही आपका इक्विटी भागना स्टार्ट करेगा स्टॉक मार्केट। तो 2020 गोल्ड पीक, अब इसका एग्जांपल दे रखा है कि 2020 में गोल्ड बढ़ गया था बहुत ज्यादा, 2020 में क्या कोरोना आया था ना, 2020 में गोल्ड भागा था बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, धीरे धीरे गोल्ड तो वही सेटल रहा, लेकिन इक्विटी भागी 2023 में, कहां तक भागी, 2023 तक भागी, फिर 2023 के बाद ऊपर नीचे हल्का हल्का होता रहा। तो करंट डायनेमिक्स सर्च करते हैं कि 2025 से 2027 का टाइम है वो स्टॉक्स का है। अब 2025 तो ऑलमोस्ट निकल गया, 2026 2027 2 साल बचे हैं, तो ये 2 साल कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए ज्यादा है। अब आते हैं प्रैक्टिकल एलोकेशन पे। तो देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूं 0% गोल्ड नहीं रखना, 50% तक गोल्ड नहीं रखना, 50% ज्यादा कितना रखना है, 5 से 10% डालो आप गोल्ड में, गोल्ड गिर सकता है, 5 से 10% डालो। उसके गोल्ड ईटीएफ्स है ना, आपको आराम से जाएंगे तो ग्रो पे, जीरोधा पे, कहीं भी गोल्ड के ईटीएफ मिल जाते हैं, तो उसको आप खरीदो, लेकिन महीना वाइज खरीदो, ऐसा एकदम से बहुत सारा पैसा मत डालो। इफ यू हैव 10 से 15% ग्रोथ ऑप्टिमल है, ज्यादा मत, 10 से 15% से ऊपर नहीं जाना है। अगर आपके पास 20% है मेरे भाई, अगर आपके पास 20% है तो आप थोड़ा ज्यादा ओवरवेट हो गए, इसको क्या करो, एसआईपी फोकस, इक्विटी टू कैप्चर सुपीरियर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 20% है, थोड़ा सा ना उसको एसआईपी में डाल दो, किसमें, इक्विटी, मतलब स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 20% अब ज्यादा हो रहा है आपके पास अगर गोल्ड है तो, ऑलरेडी गोल्ड रन अप कर चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ दिखाया गया है कि बेस्ट इक्विटी कहाँ कहाँ पैसे डाल सकते हैं। तो अगर आपको देखो रिस्क नहीं चाहिए, आपको नहीं समझ में आता स्टॉक, आपको म्यूचुअल फंड का भी, तो आप एक काम करो, बेस्ट है निफ्टी 50 में डाल दो पैसा। निफ्टी 50 देखो एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, 13%, कहीं नहीं जा रहा वो रिटर्न आपको, है ना। नेक्स्ट निफ्टी 50 मिड कैप मिल जाएंगे उसके अंदर, सही है। फ्लेक्सी कैप फंड्स पराग हुआ, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप, उसमें क्या अलग अलग तरह के कंपनीज को एक साथ मिलाकर म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। लार्ज म्यूचुअल फंड, पीएसयू में आप कौन सी आ जाती है, जैसे आपके पीएसयूज है ना, जैसे कि ओएनजीसी हो गई आपके पास, आईओसीएल हो गई, इस तरह के पीएसयूज हैं। गवर्नमेंट काफी ज्यादा इस पे काम कर रही है, उनको पुश कर रही है, तो इस तरह से उनके भागने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब देखो लास्ट लाइन जो सबसे जरूरी है, गोल्ड विल नॉट क्रैश, गोल्ड क्रैश नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपको 50% गोल्ड क्रैश कर गया, 5-10%, वो किसको उसको पता नहीं किसी को, लेकिन मैं आपको बोलूंगा क्रैश तो नहीं करेगा। स्टॉक्स ऑफर हाई ग्रोथ पोटेंशियल ओवर द नेक्स्ट 3 से 5 साल। 3 से 5 में स्टॉक के पोटेंशियल ज्यादा है। आइडियल अप्रोच होना चाहिए कि स्टॉक फॉर ग्रोथ विथ गोल्ड फॉर स्टेबिलिटी, ये जरूरी है। देखो स्टॉक रखो ग्रोथ के लिए कि आपको पैसा भगाना है, गोल्ड रखो स्टेबिलिटी के लिए। ऐसा समझो जैसे मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं 10 से 15 रुपए ना, 10 से 15 रुपए ज्यादा नहीं, उतने गोल्ड में रखो। उससे क्या होगा कि वो पैसा रहेगा, अगर कोई पैनिक आया तो वो पैसा रहेगा, गिरा भी तो 10-15 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, लाइक 9 या 12 हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन सारा पैसा गोल्ड में रखोगे तो भी दिक्कत, सारा इक्विटी में रखोगे तो भी दिक्कत है, कल को निकालना हुआ, इक्विटी क्रैश कर गई। कुल मिलाकर सारा सीन यह है कि ये वक्त कहीं ना कहीं ज्यादा सोचना स्टॉक्स के लिए है, गोल्ड का हो गया है, स्टेबल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको लगे डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट में लिख के बताना। थैंक्स सो मच।